single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक और प्रेजेंटेशन क्लास के बारे में, जो कि होने वाला है डेली रूटीन के बारे में। ओके, जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था, पिछले प्रेजेंटेशन क्लास में आपको बताया गया था कि कैसे आप अपना सेल्फ इंट्रो कहीं भी दे सकते हो, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे आप सेमिनार दे रहे हो या फिर कहीं भी। ओके, तो आज इसी तरह बताया जाएगा कि कैसे आप एक और प्रेजेंटेशन क्लास जो कि माय डेली रूटीन के बारे में होने वाला है, कैसे आप अपना डेली रूटीन किसी क्लास में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक इज माय डेली रूटीन। हमारा डेली रूटीन क्या है, ये हमारा टॉपिक है। ओके, तो बढ़ते हैं। मान लिया आपको डेली रूटीन कहीं पे बताना है, तो सबसे पहले आप आएंगे मैनर पे। किस पे आएंगे? मैनर पे। मान लिया आप कहीं गए, ओके, सामने क्लास बैठी हुई है और आपको वहाँ पे अपना डेली रूटीन बताना है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन इसको स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी क्लास में जाकर ऐसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनर से। जैसे आप गए वहाँ पे, सबसे पहले आप पूछते हैं कि हाय क्लास, हाउ आर यू। मतलब हेलो, सभी लोग क्लास से आप हेलो करते हो, हाय करते हो, पूछते हो आप हाउ आर यू, मतलब आप सभी लोग कैसे हैं। तो उधर से रिप्लाई आता है आई एम फाइन एंड यू, मतलब हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। फिर आप क्या बोलेंगे? आई एम आल्सो फाइन, आई एम आल्सो फिट एंड फाइन, मतलब मैं भी बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं, मैं भी एकदम ठीक हूं। फिर आप बोलते हैं कि टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट माई डेली रूटीन, बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू शो माई ग्रेटिट्यूड टू द रिस्पेक्टेड सर और मैम who has given me this golden opportunity to speak over here। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आज मैं अपने टॉपिक डेली रूटीन के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू शो माई ग्रेटिट्यूड टू द रिस्पेक्टेड सर या मैम who has given me this golden opportunity to speak over here स्पीक ओवर हियर। तो मैनर में यही चीज़ हुआ कि पहले आप तो गुड मॉर्निंग विश किए, या फिर आप गए हेलो क्लास हाउ आर यू, आप ये बोलते हैं। उसके बाद आप इस तरह से इंटरेक्ट करोगे। जैसे पहले क्या होता है कि आप बोलेंगे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द रिस्पेक्टेड सर और मैम। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, सर या फिर मैम जो भी है वहाँ पर, उनका, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया या फिर मुझे दिया, जिससे मैं यहाँ पे अभी आके बोल रहा हूँ। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद आप बोलेंगे सो वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट टू मी, क्या आप मुझे सुनना चाहेंगे, सुनना पसंद करेंगे। तो यस, उधर से रिप्लाई आता है यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। क्या हो गया इसका मतलब? यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। फिर आप बोलते हैं शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या हम अब शुरू करें। ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ। तो आप बोलते हैं, उधर से रिप्लाई आता है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हाँ ऑफ कोर्स। ओके, हाँ यस ऑफ कोर्स। ओके, सो इधर आपको मैनर फिनिश होता है। यहाँ तक आप मान लिया डायरेक्टली आप क्लास में जाकर प्रेजेंटेशन नहीं स्टार्ट कर देते कहीं भी, पहले आप जाएंगे, थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं लोगों से। इंटरेक्शन जब बन जाता है, उसके बाद आप अपना जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप बताते हैं। ओके, तो यहाँ तक था आपका मैनर। उसके बाद है माय डेली रूटीन। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो माय डेली रूटीन, मेरा डेली रूटीन क्या है। सो एक बेसिक सा डेली रूटीन मैंने यहाँ पे पहले बता रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा चेंजिंग कर सकते हो। कुछ लोग का उठने का टाइम डिफरेंट होता है, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, कॉलेज कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे सबका डिफरेंट होता है, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हो। अदरवाइज इट विल बी योर एन आइडियल, यू कैन से आइडियल डेली रूटीन। ओके, सो यहाँ पे क्या बताया गया है, माय डेली रूटीन। तो यहाँ पे पहले बताया जा रहा है सो फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। तो सबसे पहले सुबह में मैं प्रातः काल जिसको कहते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग, सुबह में उठता हूँ 5 बजे। देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक या योगा। कुछ लोग योगा करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जिम करना पसंद करते हैं, या फिर कुछ लोग वर्कआउट के तौर पे वॉक के लिए जाते हैं। ओके, सो
फर्स्टली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। आप अपने हिसाब से बता सकते हो कि आप कितने बजे उठते हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। देन आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक या योगा या एनी एक्सरसाइज। फिर मैं योगा के लिए जाता हूँ या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ या फिर कोई एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ। उसके बाद है आफ्टर कमिंग बैक टू होम, मतलब घर आने के बाद। ओके, आफ्टर कमिंग बैक टू होम आई गेट फ्रेशन अप एंड टेक बाथ, मतलब घर आने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ। उसके बाद है आफ्टर टेकिंग बाथ आई गेट रेडी एंड आई टेक माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद नहाने के बाद मैं तैयार होता हूँ, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट करना, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन आई गो फॉर माई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट और जॉब। देन आई गो फॉर माई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट और जॉब, मतलब कोई लोग इंस्टीट्यूट के लिए जाते हैं, कोई लोग कॉलेज के लिए जाते हैं, कोई लोग किसी जॉब के लिए जाते हैं, कोई लोग सबका डिफरेंट डिफरेंट, किसी का बिजनेस होता है वहां भी ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट हो गया। देन आफ्टर आई गो फॉर माई स्कूल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट और जॉब। एंड इन आफ्टरनून टाइम आई टेक माई लंच, और आफ्टरनून टाइम में मैं अपना लंच करता हूं, इस तरह आप बोलेंगे। ठीक है ना। एंड आफ्टर कमिंग बैक टू होम आई टेक सम रेस्ट। आफ्टर कमिंग बैक टू होम मतलब घर आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करता हूं। एंड इन द इवनिंग टाइम, इन द इवनिंग टाइम मतलब शाम के टाइम पे, शाम के समय में, इन द इवनिंग टाइम आई यूज माई सेल फोन अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट मतलब होता है थोड़ा सा, कहते ना आई वाना टेक इट अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा सा खाना चाहता हूँ, अ लिटिल बिट यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसी तरह ये भी बोल सकते हैं कि आई वाना यूज माई स्मार्टफोन अ लिटिल बिट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आई यूज माई सेल फोन अ लिटिल बिट, मैं अपना सेल फोन यूज करता हूँ थोड़ा सा। ओके, आई यूज माई सेल फोन अ लिटिल बिट। देन आफ्टर आई कंप्लीट माई होमवर्क, उसके बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। कुछ लोग का प्रोजेक्ट होता है जो कॉलेज वाले होते हैं, या फिर कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं तो उनका डिफरेंट वर्क होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप अपना बोल सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, तो देन आफ्टर आई कंप्लीट माई होमवर्क, उसके बाद मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। एंड स्टडी, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक माई डिनर एट 9:30 PM, उसके बाद मैं अपना डिनर करता हूँ 9:30 PM पर। एंड गो टू माई बेड, और उसके बाद मैं सोने चला जाता हूँ अराउंड 10 o'clock, 10 बजे के आसपास मैं सोने चला जाता हूँ। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक आइडियल डेली रूटीन। ओके, अब कोई भी जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो तो वहाँ पे 4 चीज़ें सबसे जो मतलब जरूरी होती हैं, जिसको पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है आपको। और यहाँ पे आपका डेली रूटीन जब फिनिश होता है तो प्रेजेंटेशन के लास्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि सो दिस वाज माय डेली रूटीन, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग टू मी, मतलब यह मेरा डेली रूटीन था, मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बोल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जो 4 चीजें हैं, 4 बेसिक बट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है। सबसे पहले आपका बॉडी लैंग्वेज। ओके, कोई भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, बॉडी लैंग्वेज इज सो मच इंपॉर्टेंट देयर। वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्लोज नहीं होना चाहिए, आपका ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, ओपन बॉडी लैंग्वेज मतलब आप थोड़ा फ्री महसूस करें, वहाँ पे लोगों को लगे कि हाँ आप कुछ उनको बता रहे हैं। फ्री ओपन बॉडी लैंग्वेज आपको होना चाहिए। ठीक है, एक होता है क्लोज बॉडी लैंग्वेज, कुछ लोग होते हैं ऐसे खड़े होते हैं कहीं भी तो ऐसे एकदम दब के। ओके, या फिर कुछ लोग, या फिर ऐसे भी आपको नहीं होना कि एकदम ओपन ऐसे हाथ आपका हमेशा ऐसे रहे। ठीक है ना, आपको नॉर्मली इंटरेक्शन बनाए रखना है। ओपन बॉडी लैंग्वेज मतलब रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ओके, एज यू कैन सी मी, राइट। देन आफ्टर बॉडी लैंग्वेज आपका हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो जरूरी चीज होता है आई कॉन्टैक्ट। ओके, आई कॉन्टैक्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट, मतलब आई कॉन्टैक्ट से ही सच में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो दिखता है ऑडियंस को। जब आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, जैसे मैं अभी आपको देख के बोला तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ और आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। लेकिन जब आप मान लिया इधर उधर देख के बात कर रहे थे ज़्यादातर टाइम, और आप मान लिया इधर देख के बात कर रहे हैं या फिर इधर देख के बात कर रहे हैं ऐसे, तो लोग आपके चीज़ों में इंटरेस्ट भी कम लेना चालू कर देते हैं। उसके बाद उनको समझ में भी नहीं आता क्योंकि फोकस आपका वहाँ नहीं रहता। लेकिन जब आप इंटरेक्शन कर रहे होते हो, हल्का सा आई कांटेक्ट आपका सभी के पास होता है, तो
फोकस रहता है, मतलब फोकस बना रहता है और लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको बेहतर रूप से। उसके बाद है एक हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट हो गया। उसके बाद है फ्लुएंसी, फ्लुएंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लुएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो आपका, जिसको कहते हैं लय आपका किस तरह है ना, मतलब जो आप बोल रहे हैं ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी फास्ट फास्ट बोल के कवर तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं कि हेलो दोस्तों मेरा नाम ये है, मैं आपको यह बताने चाहता हूँ, ऐसे करके भी नहीं, या फिर ऐसे भी नहीं हेलो दोस्तों मेरा नाम उत्कर्ष सोनी है, मेरा नाम उत्कर्ष सोनी है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, ओके बाय बाय, नथिंग लाइक दैट। ओके, आप फ्लुएंसी के साथ बनाए रखे थे, जैसे इस तरह से कि हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम उत्कर्ष सोनी, टुडे आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माय डेली रूटीन, सो वुड यू लाइक अप्रिशिएट टू मी, इस तरह से। तो फ्लुएंसी इस तरह होना चाहिए, ना ज़्यादा फास्ट रहना चाहिए आपका, ना एकदम स्लो होना चाहिए। कुल मिला जुला के बात क्या है कि आपको लगना चाहिए कि आपका वो कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए वहाँ पर, कॉन्फिडेंट आप कितने हो ये जरूर दिखना चाहिए आपको। ओके, सो फ्लुएंसी आप मेंटेन करे रखिए, एक मीडियम फ्लुएंसी के साथ आप कन्वर्सेशन अपना बनाए रखिए। ओके, एंड इन द लास्ट हैंड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट इज ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट। हैंड मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हैंड मूवमेंट्स आप साइकोलॉजिकली कुछ लोगों तक सिग्नल शो करता है। ओके, मान लिया इस तरह से अगर सिर्फ बोला जाए और इस तरह से बोला जाए चीज़ों को हैंड मूवमेंट के करके थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है जब कोई हैंड मूवमेंट कर रहा होता है। जब कोई हैंड मूवमेंट करके कोई चीज़ समझा रहा होता है तो उसके पास वो काइंड ऑफ मैजिकल पावर वो फील कर रहा होता है कि सब चीज़ें कंट्रोल में उसके हैं। ओके, जैसे मान लिया मैं भी आपको समझा रहा हूँ तो आपका अटेंशन में ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई हैंड मूवमेंट्स। ओके, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट में बिल्डअप कर पा रहा हूँ और आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से और जो मेरा हैंड मूवमेंट है इससे आपको समझ में आ रहा है कि पर्सन कॉन्फिडेंट है, पहली बात। दूसरी बात साइकोलॉजिकल इफेक्ट यह पड़ता है कि कुछ जरूरी बात समझाया जा रहा है इस तरह से, ठीक है ना, तो हैंड मूवमेंट का भी काफी फर्क पड़ता है। ओके, तो हैंड मूवमेंट भी आप बनाए रखिए। सबसे पहले क्या बताया गया आपको कि बॉडी लैंग्वेज शुड बी ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज आई कॉन्टैक्ट आपका बना रहना चाहिए सभी ऑडियंस के साथ, सभी के साथ आप हल्का सा नजर आपका हर तरफ हो जाना चाहिए जब आप क्लास में या फिर कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो। ओके, एंड थर्ड इज फ्लुएंसी आपका मेंटेन होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ही ज़्यादा स्लो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप याद करके बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आपको बोल के ट्रेन पकड़ने आना है। ओके, इस तरह कि नॉर्मल आप उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हो, बात उनको समझ में आनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज हैंड मूवमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया हैंड मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। हैंड मूवमेंट रहेगा तो लोग अच्छे से समझते हैं, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन क्लास रहा है आपको काफी अच्छा लगा होगा। आपका वर्क क्या है कि आप अपने दोस्तों के साथ ऐसे प्रेजेंटेशन करिए, कहीं भी अपने क्लास में हो वहां पे आप प्रैक्टिस करिए और जहां भी मौका मिले आप जीडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश आप बोलते रहिए। बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आएगा, स्पीकिंग से ही स्पीकिंग आएगा। तो आज का जो क्लास रहा है इसको मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। सभी जो भी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका नोट बना लीजिए, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो आ जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। सो यहां से हम लोग स्टार्टिंग पे आ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यह चीज हो गया। देन नेक्स्ट, ये पूरा मैनर एक बार में फिनिश करते हैं, यहां तक आपका मैनर हुआ। ओके, सेकंड स्क्रीनशॉट आपका ये हो गया, नोट्स बना लीजिएगा इसका। थर्ड इज यहां से आपका डेली रूटीन स्टार्ट होता है, तो डेली रूटीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन हम आगे बढ़ते हैं एंड ये था आपका लास्ट, यहां तक फिनिश। तो आई होप आज का ये जो क्लास रहा हमारा प्रेजेंटेशन का, वो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा, कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और कहीं भी मौका मिले तो जरूर इंग्लिश कन्वर्सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये जो बताया गया आप अपने क्लास में
कहीं भी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग और अच्छे से समझ में आए उनको भी, और आप मिलके प्रैक्टिस करते रहें, जीडी आप करते रहें। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्लास के साथ जुड़े रहिए, डेली सीखते रहिए। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day